देखिए, आरटीआई से जवाब मांगा गया लेकिन जवाब नहीं मिला, और हर एक जवाब क्या होना चाहिए वो मौके से आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल की जिन पर जिम्मेदारी है वो सुन कहां रहे हैं। देखिए राहुल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 3 दिन पहले, आज से तीसरे दिन लिखित में शिकायत जिलाधिकारी को ग्रामीणों द्वारा की गई थी और खनन अधिकारी को भी की गई थी। जिलाधिकारी ने एसडीएम और खनन अधिकारी को नामित किया कि मौके पर जाएं और जांच करें, लेकिन जब तक वो मौके पर पहुंचते उससे पहले न्यूज़ नेशन नेटवर्क की टीम वहां पहुंची। जो गड्ढा वायरल वीडियो में दिखाई दिया उसके ऊपर मिट्टी भरी हुई थी। तमाम ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद थे और जब मौके पर मुआवने के लिए पहुंचे तो सवालों से बचते हुए नजर आए। आज से तीसरे दिन शिकायत से पहले, उससे तकरीबन 5 दिन पहले ट्वीट किया गया था इन वीडियो को डालकर के संबंधित अधिकारी संज्ञान ले, लेकिन 5वां दिन है, कोई कार्रवाई अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोई बयान, कोई प्रेस विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की गई है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ग्रामीण और शिकायतकर्ता भी मेरे साथ में मौजूद हैं। रायपुर में हैं, जिस जगह ये खनन हो रहा है उसी के पास में मौजूद हैं। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं और जो अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया उसके बाद क्या आश्वासन इन लोगों को मिला। किस तरीके की कार्रवाई रही आपकी शिकायत के बाद? हमारे यहाँ जितनी शिकायत करी है हमने, एक पे भी अमल नहीं करा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 बेर तो डीएम के पास जा लिए, एसडीएम को 3 बेर एसडीएम यहाँ आ ली, 4थी बेर आई है, लेकिन कुछ नहीं करके गई। और भी लोग इनसे बात करेंगे। आप शिकायत देने के लिए भी गए थे, वीडियो भी आपने बनाई है, क्या रवैया है और क्या क्या आपको कमियां लग रही हैं जो नहीं होनी चाहिए? इसमें जो खनन अधिकारी है उन्होंने एसडीएम मैम को पूरा गुमराह किया गया है, क्योंकि उनको सर्जरी वगैरह के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेखपाल से पूछा गया मैम के द्वारा, तो लेखपाल ने कहा मेरे सामने कोई, जबकि 3 साल से वो कंटिन्यू लेखपाल हैं, मेरे सामने कोई भी नापी तोली यहाँ पे नहीं हुई है। 2021 का एक हवाला आप दे रहे थे, क्या है, किस तरीके की कार्रवाई हुई थी? 2021 में हमारा समझौता हुआ था, जब सुहास एलवाई जी डीएम थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था ये जो खनन करेगा, और इनके द्वारा भी लिखित में दिया गया है, उसमें खनन इंस्पेक्टर के भी साइन है, लेखपाल के भी साइन है, जो सर्वे करने आया था उसके भी साइन है। क्या कहा गया था? और एसडीएम के भी, उसमें ये कहा गया था ये यमुना के अंदर ही खनन करेगा, ये बाहर नहीं करेगा, जिससे जो गाँव वासियों की जो जमीनी वगैरह है यहाँ पे उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर ये पहुँचाता है, उसने जो बीच में कार्रवाई की, पहुँचाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर उन्होंने 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अब कैसी तस्वीर है यहाँ? अभी जो है अभी रुका हुआ है ये काम फिलहाल, पर ये सरकार ने जो जब से ये खनन का ठेका दिया है, जब से हमारे 3-4 साल में 4-4 बीघे ज़मीन कट चुकी है जो लगानी। और ये जो जमुना को पटवारी आए थे उस टाइम पे डीएम के पास, एसडीएम के पास गए थे हम, तो उन्होंने यही बोला था साइन करने के लिए। हमने कहा जब साइन करेंगे पहले हमें ये बताइए कहाँ तक ये उठाएगा, कहाँ से नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा जमुना के अंदर अंदर उठाएगा, बाहर उठाता है ये तो हम इस पर पाबंदी लगाएंगे, जुर्माना करेंगे हैं। उसके बाद में अब ये जो है बाहर एक खड्डा खोदता है 40-40 फुट गहरा और फिर उसको भर देता है। हमारे जो है सामने टक्कर पे 3 साल से लगातार जमुना काट रही है और 1-1 करोड़ रुपए के एक बंदे के खेत कट चुके हैं। अच्छा, जो ये ज़मीन है इस खसरे के आसपास की, ये एलएमसी की ज़मीन है, वन विभाग की है, सरकारी ज़मीन है क्या जिसमें? ये 250 बीघे का जंगल है, इसमें एलएमसी की ज़मीन है, कुछ उसमें से कुछ पार्ट वन विभाग को दे दिया गया। फिर एक खसरा है नौरंगाबाद, हमारे उसमें सटा हुआ है, नौरंगाबाद का भी एक खसरा है, वो भी करीब 150 बीघे के आसपास का जंगल है। फिर उसके बाद काश्तकार जो गाँव के किसान हैं उन लोगों की ज़मीन है, उसमें से कम 200-250 बीघे ज़मीन टोटल कट चुकी है अब तक, जो यमुना में जा चुकी है। यमुना का भाव भी बदला हुआ है, धार भी नोएडा की तरफ आई हुई है, धार भी चेंज हुई है। कल इसमें जो खनन अधिकारी है उन्होंने भी खुद माना कि यमुना ने अपनी धार चेंज की है, उन्होंने भी माना मैम के सामने। अच्छा, अभी तक की जो निरीक्षण हुआ, जो कार्रवाई हुई, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, इसमें हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि इसमें देखते हैं, दिखाते हैं, और वो दौरा करके एक खाना पूर्ति करके अपना फोटो लेके और चले गए। बाबा, क्या नुकसान हो रहा है इस तरीके से जो खनन हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? इससे हमारी ज़मीन कट रही है, हमारी ज़मीन इसके नीचे है, खनन बराबर में होते हुए ये ऊपर से बढ़ जाता है अंदर, तो हमारी ज़मीन कटती है, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत है जमुना से बाहर आने में। और ठोकर भी थी यहाँ, वो भी इन्होंने काट दी। अच्छा, जो पानी रोकने के लिए ठोकर? हाँ, वो इन्होंने काट दी जब ये आए थे। आप लोग भी इसी गाँव में रहते हो, तो क्या है, मतलब क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या लग रहा है आपको? कार्रवाई जी बड़े लोग हैं, ये कितने ही कंप्लेंट कर लें, कुछ ही कर लें, ये नहीं कि बात खनन माफिया हैं ये,
और यमुना के किनारे से पिछले 2 साल से ये खुदाई करते जा रहे हैं। और मेरी व्यक्तिगत ही 5 बीघे ज़मीन तो मेरी कट चुकी है उसमें, जो यमुना के अंदर चली गई है। अंदर चली गई है। जो 5 बीघे तो जिसके वीडियो भी मेरे पास में है, जब आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा उसको। और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, सबकी ज़मीन जो है यमुना के किनारे की खुदाई होने की वजह से वो कटाव हो चुका है। बाढ़ इस साल भी आई, 1 साल पहले भी बाढ़ आई, तो इस खनन को लेके कितनी जिम्मेदार, मतलब पानी ज़्यादा आ जाता है खनन की वजह से? पानी ज़्यादा का और कम का मतलब नहीं है जी। पानी ज़्यादा जो किनारे के पास है, जो मशीनों से वो निकाल देते हैं, वो किनारे कमज़ोर हो जाते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।